हेलो दोस्तों, अगर आप एसटीईटी पेपर 2 की तैयारी करते थे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला। दोस्तों, चयनित कहानी में चीफ की दावत एक कहानी है। इस कहानी का सारांश तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही साथ इस कहानी से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको करवाऊंगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे इस कहानी से। तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं कहानी के सारांश को। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी है जो माँ के त्याग और बेटे की उपेक्षा का ताना बाना बुनती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ का दर्द उकेरा है जो अपने बेटे बहू के लिए बोझ के समान है। माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वही बेटा उसे बुढ़ापे में बोझ समझता है। कहानी का आरंभ तब होता है जब सामनाथ नाम का अफसर अपने प्रमोशन के लालच में अपने अंग्रेजी चीफ को घर पर दावत पर बुलाता है और लेकिन वह अफसर के सामने अपनी बूढ़ी अनपढ़ माँ को नहीं दिखाना चाहता है कि कहीं उसकी बूढ़ी अनपढ़ माँ पर अफसर चीफ की नज़र न पड़ जाए और उसकी बेइज्जती न हो जाए। इसके लिए सामनाथ अपनी माँ को अपने घर में छुपाने के लिए उपाय सोचने लगता है। उसे डर है कि कहीं उसकी ग्रामीण माँ अफसर के सामने आ गई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी और उसकी मजाक बनेगी। वह माँ को बरामदे में कोने पर एक कुर्सी पर बैठा देता है ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। अफसर आता है और पार्टी चलती रहती है। माँ बेचारी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाती है। बाद में अंग्रेज अफसर का माँ से सामना हो ही जाता है और वह माँ से उसके हाल चाल पूछता है। वह सामनाथ की माँ की ग्रामीण बोली से काफ़ी प्रभावित होता है और खुश होकर दोबारा आकर माँ से मिलने का वादा करता है। सामनाथ बाद में खुश हो जाता है और उसकी बेइज्जती नहीं हुई ये सोचकर सामनाथ खुश हो जाता है। उसकी माँ घबराती है कि कहीं मेरे कारण उसके बेटा की बेइज्जती तो नहीं हो गई, उसका बेटा नाराज़ तो नहीं हो गया। लेकिन सामनाथ कहता है कि अफसर तुम्हारी बनाई फुलकारी देखने के लिए दोबारा आने को कह कर गया है। माँ अपने बेटे से हरिद्वार भेजने की जिद करती है, लेकिन बेटा कहता है नहीं, तुम यहीं पर रहो, फुलकारी बनाओगी तो अफसर खुश हो जाएगा और मेरी तरक्की होगी। माँ भी अपनी बेटे की तरक्की का नाम सुनकर खुश हो जाती है। इस तरह कहानी का अंत होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ के भावों को व्यक्त किया जो अपनी संतान के लिए हर हाल में सुख चाहती है, चाहे उसकी संतान उसे कितना ही दुख क्यों ना दूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस कहानी से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं उसे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में बने रहें। यहाँ देखिए, पहला कहानी है चीफ की दावत किसके घर पर थी। चीफ की दावत किसके घर पर थी? तो चीफ की दावत मिस्टर सामनाथ के घर पर थी। चीफ की दावत मिस्टर सामनाथ के घर पर थी। दूसरा प्रश्न है, सामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा? सामनाथ की पत्नी ने माँ को पिछवाड़े वाली सहेली के घर भेजने के लिए कहा। सामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा था? तो सामनाथ की पत्नी ने माँ को पिछवाड़े वाली सहेली के घर भेजने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, सामनाथ माँ को कौन से रंग के सलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं? सामनाथ माँ को कौन से रंग के सलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं? उत्तर है, सामनाथ माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, माँ के सब जेवर क्यों बिक गए थे? उत्तर, माँ के सब जेवर सामनाथ की पढ़ाई के लिए बिक गए थे। अगला प्रश्न है, माँ क्या टाल नहीं सकती थी? उत्तर, माँ बेटे के हुक्म को नहीं टाल सकती थी। छठा प्रश्न है, मेम साहब को क्या पसंद आए थे? उत्तर है, मेम साहब को पर्दे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन तथा कमरे की सजावट आदि पसंद आए थे। अगला प्रश्न है,
सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र चीफ की पत्नी बनी हुई थी। उत्तर है सभी स्त्रियों की आराधना का केंद्र चीफ की पत्नी बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, माँ क्या गाने लगी? उत्तर, माँ एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माय हरियाणी भेने हरिया ते भागी भरिया। ठीक है, तो ये गीत विवाह गीत गाना शुरू कर दी थी। प्रश्न संख्या 9, किसने पार्टी में नया रंग भर दिया? माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। उत्तर, माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। 10वां प्रश्न, चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे? चीफ साहब बड़ी रुचि से फुलकारी को देखने लगे। तो प्रश्न था चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे? तो चीफ साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। अगला प्रश्न है, चीफ साहब की खुशामद करने से सामनाथ को क्या लाभ हो सकता था? तो चीफ साहब की खुशामद करने से सामनाथ की तरक्की हो सकती थी। चीफ साहब की खुशामद करने से सामनाथ की तरक्की हो सकती थी। माँ मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी? माँ मन ही मन अपने बेटे सामनाथ के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी थी। तो दोस्तों ये थे सारे प्रश्न जो इस कहानी से बन सकते थे। तो दोस्तों ये कहानी चीफ की दावत से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे उसे मैंने आप लोगों के सामने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में रखा। दोस्तों ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित ही काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को पूरे कहानी समझ में आई होगी, पूरी कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी से अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उनके उत्तर आसानी से दे सकेंगे।